एक निहात गरीब लड़का किसी सेठ की दुकान पे नौकरी करता था और उसके माँ-बाप भी नहीं थे, अकेला था। सेठ के यहाँ बहुत थोड़ी-सी तनख्वाह मिलती थी, उसी में अपनी गुज़र-बसर करता। एक दिन क्या हुआ, उसने खाना बनाया और उसका खाना एक बिल्ली ने खा लिया। रोज़-रोज़ कभी भूखा सोना पड़ता, कभी बिल्ली खाना खा लेती। एक दिन उसने बिल्ली को पकड़ लिया। बिल्ली को पकड़ने के बाद में जब उसने बिल्ली को पकड़ा तो बिल्ली बोली, "तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है?" उसने कहा, "मैं परेशान नहीं कर रहा, परेशान तो तू मुझे कर रहा है। तू मेरा रोज़-रोज़ खाना खा लेता बिल्ली, आज मैं तुझे छोड़ूँगा नहीं।" बोला, "तेरी ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा टेंशन है, ज़्यादा तकलीफ़ है, तो तू एक काम कर, दुखी मत हो। मैं तुझे एक रास्ता बता देती हूँ, तू गौतम बुद्ध के पास जाना, वो तेरी समस्या का समाधान कर देंगे। जितनी भी परेशानी है, तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी।" अगले दिन उसने अपने सेठ से छुट्टी ली और छुट्टी लेने के बाद में वो गौतम बुद्ध की तलाश में निकल गया। चलते-चलते थक गया, एक घर मिला, उस घर में दरवाज़ा बजाया, एक बुढ़िया निकली। उस बुढ़िया से कहा कि माताजी, मुझे आपके घर में रात के लिए शरण चाहिए और मैं सुबह चला जाऊँगा। बुढ़िया ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? बोले, मेरी एक समस्या है, मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, शायद वो मेरी समस्या का हल कर देंगे। उसने कहा, बेटा मेरी भी एक समस्या है, तुम रात को तो रुक जाओ, पर मेरी बेटी 20 साल से नहीं बोलती, तो मेरी बेटी के बारे में पूछ के आना। सुबह दिन निकला, चला गया, चलते-चलते रास्ते में थक गया। एक सामने पहाड़ दिखा, उस पहाड़ की चोटी पे एक आदमी बैठा था। उस आदमी ने आवाज़ दी कि मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, महात्मा मुझे कोई रास्ता बताइए। तो वो जादूगर था, उसने अपनी छड़ी उठाई और छड़ी के जादू से उसे पहाड़ी पे बुला लिया। बोला, बता क्या परेशानी है? बोला, मुझे गौतम बुद्ध से मिलना है, मेरे साथ कुछ समस्या है। वो बोला, समस्या तो मेरे साथ भी है, मैं 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ। जब तुम गौतम पुरुष के पास जाओगे तो उनसे पूछना कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा। उसने कहा, ठीक है, मैं पूछ के आऊँगा तो तुम्हारे सवाल का जवाब पूछूंगा जरूर। वहाँ से चला गया। वो जाने के बाद में उसे रास्ते में उसे रास्ते में एक नदी मिली। नदी पार करनी थी। नदी के पास खड़ा होकर इंतजार करा। सोचने लगा कि कैसे नदी पार करूं। तभी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया। मगरमच्छ ने से कहा कि मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, नदी पार करनी है और मेरी जिंदगी में समस्या है। तो मगरमच्छ ने बोला कि मेरी जिंदगी में भी समस्या है। मैं 300 साल से इस तालाब में रहता हूँ, इस नदी में घूमता हूँ। मैं इस नदी का राजा कब बनूंगा? गौतम बुद्ध से मेरे बारे में भी पूछ के आना, नदी में पार करा देता हूँ। वो नदी में मगरमच्छ की पीठ पर बैठा और नदी पार हो गया। गौतम बुद्ध के पास गया, वह और भी भक्त बैठे थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझसे कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हो, मैं 3 सवालों का जवाब दूंगा। उसने कहा कि मैं अपनी समस्या को छोड़ देता हूँ। एक औरत की 20 साल से बेटी नहीं बोलती, पहले उसका सवाल पूछ लेता हूँ। 1000 साल से एक महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उनका सवाल भी पूछना जरूरी है। और मगरमच्छ भी 300 साल से नदी में रहता है, उसका सवाल भी पूछना जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा, जी अपनी समस्या बताओ। तो उसने अपनी समस्या बताई कि जी एक बूढ़ी औरत है, उसकी 20 साल से बेटी नहीं बोलती। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, उसकी शादी कर दो, वो बोलने लगेगी। फिर दूसरा, एक महात्मा 1000 साल से तपस्या करता है और वो स्वर्ग कब जाएगा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, उसके पास एक छड़ी है, वो जब अपनी छड़ी का त्याग कर देगा,
उस छड़ी को छोड़ देगा तो वो स्वर्ग चला जाएगा। उसके बाद में जी एक मगरमच्छ है, और मगरमच्छ ने मुझे नदी पार कराई, मेरी मदद करी। उसने सवाल पूछा है कि वो नदी का राजा कब बनेगा। तो गौतम बुद्ध जी ने जवाब दिया कि वो तो नदी का राजा है ही। अगर उसे बड़ा राजा बनना है तो एक वहाँ पे नदी में बहुत बड़ा सांप रहता है, और उस खजाने का मालिक वो सांप है। और जब वो सांप मर जाएगा 2-4 दिन में, तब वो उस खजाने का मालिक भी बन जाएगा और मगरमच्छ वहाँ का राजा भी बन जाएगा। वो खुशी खुशी सारे सवालों के जवाब लेके वहाँ से पहुँचा। उसे आते आते में थोड़ा टाइम लगा। 1 दिन 2 दिन बीत गए तो मगरमच्छ के पास पहुँचा तो मगरमच्छ बोला, मेरा सवाल पूछा। ने कहा कि आप नदी के राजा तो हो, मगर आपसे पहले यहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है, बहुत बड़ा सर्प है, और सारे खजाने पे कुंडली मार के बैठा है, और वो यहाँ का राजा है। ने कहा बिल्कुल सच बोला, मगर वो कब तक राजा रहेगा। बोला उसका 4 दिन का मरने का समय है, उसके बाद आप उस खजाने के मालिक हो जाओगे। तो मगरमच्छ ने कहा कि मुझे खजाने का क्या करना है, ना तो मैं उसे खा सकता, न फेंक सकता, न मैं उसकी रखवाली कर सकता। मैं सांप नहीं है जो कुंडली मार के बैठ जाऊं। मैं तो आजाद हूँ, पूरी नदी में चक्कर लगाता। आप इंतजार करो, खजाना आप ले जाना और राजा मैं बन जाऊं। 1-2 दिन बीता और सांप मर गया। सांप जिस जगह बैठता था उसके नीचे बहुत ज्यादा खजाना था। वो सारा का सारा खजाना उस आदमी को दे दिया जिसको कभी रोटी टाइम पे नहीं मिली, जो मजदूरी करता था। खजाने की समस्या, उसकी दौलत की समस्या खत्म हो गई। वो खजाना लेके आगे चल दिया। जब आगे चला तो उस पहाड़ी पे बैठा हुआ महात्मा बोला, आप मेरा सवाल का जवाब लेके आए। जी लेके आया हूँ। आपको स्वर्ग चाहिए तो आपको ये छड़ी छोड़नी पड़ेगी। उसने कहा छोड़नी क्या है, आप ही इस छड़ी को ले जाओ। मुझे तो स्वर्ग की तमन्ना है। मैं तो जो सदियों से तपस्या कर रहा हूँ सिर्फ स्वर्ग के लिए कर रहा हूँ, तो आप ये ले जाओ। वो छड़ी उसको दे दी। उसके बाद में फिर वो बुढ़िया के घर गया तो बुढ़िया से बोला कि आप अपनी बेटी की शादी कर दो, आपकी बेटी बोलने लगेगी। वो बोली, बेटा जब तूने मेरी इतनी मदद करी है, सब कुछ करा है, और शादी के बाद ही मेरी बेटी बोलेगी, तो तेरे से अच्छा इसको वर कहाँ मिलेगा। मैं तेरे साथ ही इसकी शादी कर देती हूँ। उसकी शादी भी हो गई, उसकी जादू की छड़ी भी मिल गई, उसे धन दौलत भी मिल गई, उसे जिस चीज की जरूरत थी सारी पूरी हो गई। अब उसने उन तीनों की मदद करी, अपने सवाल नहीं पूछे, इसलिए उसकी भी मदद हो गई। तो जिंदगी में हमेशा आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, सबकी समस्याओं को समझना चाहिए। और जितनी भी जिसकी समस्या है, अगर वो परेशान है तो उनकी जितनी हो सकते है मदद करें। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हमारी मदद भी ऊपर वाला करेगा, और हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारा भी कभी ना कभी बुरा होगा। तो हमेशा आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खुश रहना चाहिए, सबके दुख दुख सुख समझने चाहिए।